हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड। एंड आज हम बात करेंगे एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी एंड एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि काफी पॉपुलर है एंड काफी इफेक्टिव भी है। एंड देखो, मैं फालतू में कोई बकवास नहीं करूंगा। जो जो काम की चीज है वही मैं आपको हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपने मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, देखो मैं ये टेलीग्राम चैनल क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी सारे इनपुट आपको देता रहता हूँ। ये है वेरीफाइड पैनल, ठीक है। अगर आप जाओगे वेरीफाइड पैनल पे, यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली आप रिडायरेक्ट हो जाओगे अब सेंसिबल में। यहाँ पर देख सकते हो सेंसिबल है। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ना आपसे, ये सारी चीजें ऑथेंटिक है। फेक कुछ चीजें मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। फेक चीजें, फेक ब्लफ करके मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता हूँ, ना ही आपको मिसगाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल का रेपुटेशन क्या है। ठीक है, शायद उतना व्यूज नहीं आता है, उतना सब्सक्राइबर नहीं है, पर मुझे पता है मेरा चैनल का रेपुटेशन मुझे कहाँ पर लेके जाना है, कैसा ब्रांड बनाना है मेरे यूट्यूब चैनल को। तो मैं जो भी चीजें आपको दूंगा, ये सारी की सारी चीजें जेन्युइन होगा। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। एंड मैं आपको वो चीज नहीं बोलूंगा जो चीज करने से आपका लॉस हो। ठीक है, मैं आपको हमेशा वो चीज बोलूंगा जिससे आपका प्रॉफिटेबल होने का चांसेस अच्छा हो। एंड रियलिस्टिक जो रिटर्न है ना, रियलिस्टिक रिटर्न के बारे में बात करेंगे। फालतू चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। काफी लोग आपको दिखाते होंगे साल में 100% रिटर्न, एक दिन में 5 का 10,000 हो जाना, 1 लाख का 10 लाख हो जाना। ये फालतू है। आप जस्ट उनको ना एक बार उनके वेरीफाइड पैनल का लिंक मांग लो। ठीक है, ये जो वेरीफाइड पैनल का लिंक है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये जो लिंक है, ठीक है, जो लिंक है, या फिर मैं मतलब कि जो भी है अपडेट में देता रहता हूँ। ये है मेरा अप्रैल और मई का जो है मैं दिखा रहा था कि अप्रैल और मई में मेरा क्या रिजल्ट रहा है। तो अच्छा काम किया है मेरी स्ट्रेटेजी ने। एज यू नो, मैं एक एल्गो ऑप्शन सेलर हूँ। ठीक है, मैं एल्गो के थ्रू अपना जो ऑप्शन है उसको सेलिंग करता हूँ। यहाँ पर मेरा लॉस पहले से प्री डिफाइन होता है। अगर सर्टेन लेवल का लॉस हो रहा है तो मेरा स्ट्रेटेजी बंद हो जाता है। यहाँ पर आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये जो लॉस देख रहे हो ना आप, ये जो लॉस, ये देखो, ये जो लॉस हुआ है ना, ये 2 स्ट्रेटेजी में 3 स्ट्रेटेजी चलाया था। एंड इसमें ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो देख रहे हो, ये जो नीचे वाला स्ट्रेटेजी है ना, जिसमें आपका 2000 समथिंग का लॉस लगा, इसका जो एसएल है वो ब्रीच हो गया। एसएल ब्रीच हो गया मतलब जो भी मेरा एसएल लगा हुआ था सिस्टम में, उसका डबल आ गया एसएल। क्यों आ गया? क्योंकि जो सेंसेक्स या फिर मिड कैप है उसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो इसमें ना काफी लिक्विडिटी का इशू होता है। तो आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े ट्रेडर का कुछ टाइम पहले, आई थिंक इलेक्शन से थोड़ी टाइम पहले 3-4% का लॉसेस उन्होंने बुक किया। क्यों बुक किया? क्योंकि जो जो एग्जिट प्राइस था वो उनको मिला नहीं उस टाइम पे, इसलिए लॉस हो गया। तो ये चीज मेरे साथ फ्राइडे को हुआ। ठीक है, तो अगर मैं आपको अपना वेरीफाइड पैनल पे दिखाऊं, थोड़ा अगर यहाँ पर चलो, कहाँ पर मेरा वेरीफाइड पैनल है, वेरीफाइड पैनल, चलिए चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा शायद। ठीक है, ये तो देखो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। आप थोड़ा प्लीज मेक श्योर यू जॉइन माय चैनल, क्योंकि ओनली 8 सब्सक्राइबर है, ओनली 8 सब्सक्राइबर है, जैसे देख पा रहे होंगे। बट काफी सारी चीजें मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो ये मैं मेरा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी मैं काफी सारी चीजें मैं देता रहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे फिर से मिल गया वेरीफाइड पैनल। तो यहाँ पर अगर आप आओगे चैनल पे, अगर आओगे और यहाँ पर अगर वेरीफाइड पैनल पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे सेंसिबल मैन। यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री पे क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, मेरा जितने भी मैंने ट्रेड लिया है ना, ये सारे के सारे वेरीफाइड पैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 6 जून का, 5 जून का, 4 जून का, 30 मई का, 29 मई का, 28 मई, 27 मई, 24 मई, 23, 22, 21, 17, ठीक है, 15, 15, 14, 13। ठीक है, ये देखो काफी सारे रेड है। 7 तारीख रेड, 8 तारीख रेड, और 13 तारीख रेड, 14 तारीख रेड। तो ये लॉस क्यों हुआ? ये लॉस हुआ क्योंकि हम अपने जो स्ट्रेटेजी से वो ट्राई कर रहे थे कि कैसा परफॉर्म करता है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम हमारा लॉस हुआ है। तो लॉस तो होता रहता है, पर बात ये है कि लॉस अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो तो कहीं पर भी आपको बड़ा लॉस दिखेगा। यहाँ पर देखो, अगर आप चैनल पे जाओगे ना, एक बार भी आपको बड़ा लॉस आपको कहीं पर भी दिखने को नहीं मिलेगा। एक दिन भी आपको बड़ा लॉस देखने को, 5,000 के ऊपर शायद कभी भी लॉस नहीं हुआ मेरा। यहाँ पर देखो तो 4,900 का, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हुआ शायद। 5,000 के ऊपर आपको एक दिन भी लॉस नहीं दिखेगा, पर आपका प्रॉफिट दिखेगा। 5,000 भी प्रॉफिट दिखेगा, 10,000 भी प्रॉफिट दिखेगा। ये देखो 17,000 का प्रॉफिट, 17,000 का प्रॉफिट। इससे पहले सात सात लगभग 7,500 का, उससे पहले 6,500 का। ठीक है, पर लॉस आपको बड़ा प्रॉफिट है क्या? देखो 15,000 का प्रॉफिट। क्या आपको बड़ा लॉस दिख रहा है? 10,000 का प्रॉफिट, क्या आपको बड़ा लॉस दिख रहा है कहीं पर? 5,000 का, 5,000 से ऊपर कभी भी आपने लॉस देखा? बिल्कुल नहीं देखा होगा। देखो 15,000 फिर से। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँ कि अगर आप एल्गो के थ्रू ट्रेडिंग करते हो,
पहले से आपका डिफाइन होता है आपका लॉस, जो चीज आपने अभी देखा, ठीक है। आपका लॉस कहीं पर भी अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं होता है, जितना लॉस आपने सेट किया है उतना लॉस होता है। हाँ, कभी कभार जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला एसएल ब्रीच हो जा रहा, तो अगर एसएल ब्रीच हो जाता है तो वो कब कहाँ पर होता है, वो होता है मेनली आपका सेंसेक्स में, मिड कैप में होता है, ठीक है। बाकी आपका निफ्टी, फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में तो होता ही नहीं है। आपकी मोस्ट चांसेस है आपका एसएल जो आपने फिक्स किया है वही लगेगा, उससे ज्यादा आपका लॉस होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। बट बाकी जो दो इंडेक्स है मंडे और फ्राइडे का, इसमें आपका थोड़ा बहुत एसएल लग सकता है, तो ये एक मसला है। खैर मैं आज आपसे बात करूंगा दो स्ट्रेटेजी के बारे में, एक होगा ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी और एक होगा ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी। दोनों बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, बट आपको डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन से हटे तो डायरेक्टली आप लॉस देके उठोगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी, एंड जो कि बहुत इजी है, बहुत कुछ तामझाम नहीं है, बहुत इजी है। तो बाइंग की स्ट्रेटेजी क्या है, बस बिल्कुल सिंपल है, बट आपको इसको रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक है। बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट में डालना है, पहले आपका 5 मिनट में है तो इसको 15 मिनट में डालना है, ठीक है। 15 मिनट में डाला है आपने, बिल्कुल सिंपल एंड पुराना वाला तरीका हम यूज करेंगे। तो 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल है, जैसे कि इस केस में या ये वाला है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका जो हाई है 15 मिनट के चार्ट का, जो हाई है एंड जो लो है, इसको मार्क कर लेंगे। तो जब भी ये जो हाई टूटता है, जैसे इस केस में यहाँ पर टूटा एंड इसके बाद देखो जो हाई टूटा, उसके बाद देखो हमें अच्छा से ऊपर की तरफ रैली मिला, ठीक है। तो अगर इस चीज इसका हाई या फिर लो जब तक नहीं टूटता है तब तक हम ट्रेड पे एंट्री नहीं लेंगे, एंड वंस ये टूट जाता है फर्स्ट कैंडल का हाई लो, हम ट्रेड पे एंट्री लेंगे और ठीक है 40-50 पॉइंट हम प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। एंड आपको हमेशा डीप इन द मनी पे बाई करना है, आपको ओटीएम पे या फिर एटीएम पे कभी बाई नहीं करना है, आपको हमेशा डीप इन द मनी या फिर इन द मनी पे बाई करना है। एंड अगर हम थोड़ा और देखें, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इससे पहले दिन ये जो हाई था, ठीक है, ये हाई टूटा एंड देखो हमें अच्छा खासा रैली मिला यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला 40-50 पॉइंट से ज्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर कितना पॉइंट मिला आपको, लगभग 117 पॉइंट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में इतना एक कैंडल में भी हो जाता है 117 पॉइंट, तो आपको 40-50 पॉइंट अगर मिल रहा है इन द मनी पे, तो आपको बुक कर लेना है, क्योंकि ठीक है 600-800 हजार रुपए का प्रॉफिट दिखा देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा फॉलो करना है कि जब भी आपका हाई एंड लो टूटता है तब आपको ट्रेड पे एंट्री होना है। एंड आपका एसएल कहाँ रहेगा, जो 15 मिनट का आपका कैंडल है उसके अंदर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, उसके अंदर कैंडल अगर क्लोज हो जाता है बंद होने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट में दिखा रहा हूँ बट आपको ट्रेड 5 मिनट पे लेना है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कैंडल क्लोज हो जाता है तब आपको ट्रेड काट देना है, या फिर अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो तो जब तक इसका जो लो है ये लो नहीं टूटता, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका लो जब तक नहीं टूटता है तब तक आपको ट्रेड पे बने रहना है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा लॉस लेना चाहते हो तो ये कर सकते हो, एंड अगर आपको कम लॉस लेना है तो आप इसके अंदर जब तक बंद नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड पे बने रहना है, ठीक है। एंड अगर थोड़ा और पीछे जाए ऑलराइट, तो ये आप ये वाला है इसके पीछे पहले दिन, तो ये जो हाई है इसके 15 मिनट के चार्ट है एंड इसका हाई कहाँ पर होगा, यहाँ पर देरी को। तो देखो ये जो हाई टूटा उसके बाद हमें अच्छा खासा रैली मिला ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर हम नीचे की तरफ भी देखें, नीचे का कोई ट्रेड नहीं है क्या यहाँ पर, ओके ये वाला है, ठीक है। तो ये इसका 15 मिनट का चार्ट है एंड इसका जो लो टूटा, इसको देखो लो टूटने के बाद कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर हुआ, उसके बाद आपको ट्रेड बनता है एंड देखो अच्छा खासा नीचे की तरफ रैली मिला। तो ये बिल्कुल सिंपल है, अगर आप चाहो तो ये चीज आप यूज करके देख सकते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो एसएल भी मैंने आपको बता दिया एंड कैसे आपको ट्रेड लेना है वो भी बता दिया। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी का, ठीक है। उसके बाद हम उस डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी को कैसे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी दिखाएंगे। तो ये है मेरे पास, मेरे सामने चार्ट एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। मेरा व्यू है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, एटलीस्ट यहाँ से तो ऊपर जाएगा, ये हमारे पास सपोर्ट है एंड यहाँ से पहले ही ऊपर गया था, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मेरा व्यू अगर मार्केट को लेके बुलिश है तो मैं पुट बाई कर रहा हूँ, हाँ पुट बाई कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पुट है, पुट को सेल भी करेंगे, ठीक है। तो मेरा पे ऑफ ग्राफ फिलहाल ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बट अभी देखना कैसे चेंज होता है। नाउ वी कैन सी हम 4 लॉट सेल किए हैं एंड 1 लॉट हमने बाई किया है, ठीक है। 1 लॉट हमने बाई किया एंड 4 लॉट हमने सेल किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आ गया, ये डायरेक्शनल स्प्रेड है एंड ये है आपका, ठीक है, इसको हम बुलिश डायरेक्शनल स्प्रेड भी बोल सकते हैं। एंड अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता रहे तो आपको कुछ खास लॉस नहीं होगा। एक चीज होगा, अगर आपके अगेंस्ट आ जाता है मार्केट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका बुलिश यहाँ पर ऊपर की तरफ था एंड आपने देखा कि मार्केट धीरे धीरे नीचे नीचे आ रहा है, तो आपको लॉस नहीं होगा। आपने जो बाई करके रखा है ना, जो बाई करके रखा है ये आपको प्रॉफिट दे देगा। यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके अगेंस्ट में अगर 2% भी आ गया तब
तब भी आप प्रॉफिट में होगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना ये आपको प्रॉफिट देता रहेगा। तो इसलिए अगर आप बुलिश, अगर आपको बनाना है स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। यहाँ पर अपने ऑप्शन सेल किया है, 4 ऑप्शन सेल किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने 4 ऑप्शन सेल किया है, यहाँ पर एक ऑप्शन बाय किया, तो ये आपका एक सेफ स्ट्रेटेजी बन जाता है। ठीक है, इसलिए एंड यहाँ पर अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 93%। ठीक है, यहाँ पर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 93%, मतलब कि चांसेस है 93% चांसेस है कि आप ये पैसा बना लो। कितना पैसा? लगभग 13,000 आप बना लो। ठीक है, एंड फंड के रिक्वायरमेंट कितना है? लगभग 1,61,000 चाहिए सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरा 4 लॉट सेल किया, यहाँ पर आप चाहो तो 5 लॉट भी सेल कर सकते हो। तो अगर हम 5 लॉट सेल करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है हमारा पे ऑफ ग्राफ। एंड यहाँ पर 93% है और 13,000 है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 लॉट अगर हम सेल कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया है इसी लाइन पे। इसी लाइन पे पहले आपका 1000 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी लगभग 2000 का प्रॉफिट है। ठीक है, लगभग 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता रहे। बट अगर आपके अगेंस्ट में आ जाए तब भी आपको प्रॉफिट देगा ये। तब भी आपको कितना देगा? एटलीस्ट अगर आप 1% भी गिर रहा है, 1-1.5% भी गिरे, तब भी आपको उसी दिन लगभग 1000 का ऊपर प्रॉफिट मिलेगा अगर आपके केस में आ रहा है। तभी आपको आपका स्ट्रेटेजी काट सकते हो या फिर आप जो चाहे कर सकते हो ना। अगर हम इसको ना इसी के साथ अगर हम एक इसके अगेंस्ट का स्ट्रेटेजी बना दे तो मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सेल कितना किया है? 5 सेल किया है। कौन सा सेल? पुट सेल। यहाँ पर हमने 5 पुट सेल किया है। तो अभी क्या करेंगे? अभी हम करेंगे 5 कॉल सेल और 1 कॉल बाय। ठीक है, तो अगर ये करेंगे तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखेगा एंड जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं? चलिए वो देखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो फंड भी बढ़ गया थोड़ा। यहाँ पर देखो फंड भी आपको बढ़ गया लगभग 2,13,000। ठीक है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो या फिर 4 लॉट के साथ भी कर सकते हो आप। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एड एंड एडिट पे जाएंगे एंड यहाँ पर मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे बाय कर लेना है OTM 1 पे। ठीक है, यहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ एंड जो स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल किया है 51 रुपीज का, 51 रुपीज का मुझे यहाँ पर भी सेल करना है। तो यहाँ पर मुझे 48 रुपीज का मिला, तो मैं 48 रुपीज का सेल कर रहा हूँ। कितने लॉट सेल करना है? सेम 5 लॉट। अगर यहाँ पर मैं 5 लॉट सेल कर रहा हूँ पुट में, तो कॉल में भी 5 लॉट सेल करूंगा। तो यहाँ पर जैसे तो ये हमने स्ट्रेटेजी बना लिया है। ये हमने 5 कॉल का सेल कर लिया एंड यहाँ पर जैसे 5 हमने पुट का सेल कर लिया है एंड एक हमने बाय कर लिया कॉल का एंड पुट का। तो हमारा स्ट्रेटेजी कुछ ऐसा दिख रहा है ना। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत बुलिशनेस आता है या फिर थोड़ा बहुत बेयरिशनेस आता है किसी भी साइड में, तो जैसे कि देख पा रहे होंगे इस केस में, तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में मार्केट लगभग 1% के ऊपर गया। जब जैसे तो अगर मार्केट 1.4% भी अगर बढ़ रहा है तो हम लगभग 1200 का प्रॉफिट पे है। ठीक है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है, लगभग 1.6%, तब भी हम 2500 के प्रॉफिट पे है। ठीक है, अगर मार्केट मेरा अगेंस्ट में जा रहा है तो ये चीज आप अगर चाहो ना इसको थोड़ा और भी इंप्रूव कर सकते हो। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने थोड़ा और सेल कर दिया, 5 की जगह हमने 6 कर दिया। यहाँ पर भी हमने 6 कर दिया। यहाँ पर अगर 6 कर रहे तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट है तो बढ़ गया। ठीक है, 1.4% भी अगर गिर रहा है तो भी हम प्रॉफिट पे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है? लगभग 84%। बट ये आपका नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी बन चुका है। पहले मैंने आपको एक डायरेक्शन स्ट्रेटेजी दिखाया, उसके बाद इस डायरेक्शन स्ट्रेटेजी को नॉन डायरेक्शन में कन्वर्ट किया। तो अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं तो फिर से ये स्प्रेड बन जाएगा, एक डायरेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाला 2 ऑफ कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको रहने दूं एंड ऊपर वाला अगर ऑफ कर दूं तो ये देख सकते हो आप। ये अगर मार्केट नीचे तरफ जाएगा तो आपको 2-2,500 का प्रॉफिट होगा एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ आए तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, इनिशियली कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो स्ट्रेटेजी है वो लॉस देने लगेगा। अगर आपका अगेंस्ट जा रहा है ना तो आप वहां पर अपना स्ट्रेटेजी बंद करके निकल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप बना सकते हो एंड मैंने बना के भी दिखाया आपको। काफी सारी चीजें बात कर ली हमने एंड अगर पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।